40 वर्ष की उम्र के बाद क्या ऐसा हम करें कि हम रोगों से बचे रहें। आपने अपने आसपास या खुद की बॉडी में भी ये नोटिस किया होगा कि अराउंड 40 बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जिससे कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लंग की डिजीज है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स है, यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, ये सभी होनी शुरू हो जाती हैं। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि जो 30s होती है उसमें सभी बॉडीली टिश्यूज जो धातुएं होती हैं वो अपने बेस्ट कंडीशन में होती हैं। शरीर में बहुत एनर्जी होती है, बहुत कार्य करने की क्षमता होती है, बट नेचुरली आफ्टर 40 जो है धातुओं का क्षय शुरू हो जाता है। तो अब इससे बचने का उपाय को जानने के लिए आप आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट या रोगों से बचने का उपाय या शरीर में रोग हो ही नहीं, ये बात पहले दिमाग में आती है। और इस प्रिवेंटिव चिकित्सा को आयुर्वेद में स्वस्थस्य उरज नाम से कहा गया है, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें ओज को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण सही कैसे हो, या फिर उत्तम धातु यानी कि जो बॉडीली टिश्यूज हैं उनका जो बेस्ट बॉडीली टिश्यूज हैं वो कैसे बने। अब इस स्वस्थस्य उरजस्कर या इन उत्तम धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय आयुर्वेद में बताया गया है उसे रसायन कहा गया है। रसायन का मतलब है लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, यानी कि उत्तम रसादी धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है उसे रसायन कहा गया है। सीधे शब्दों में कहें तो रसायन ऐसी औषधियां हैं जो शरीर में सात्विक गुणों को बढ़ाती हैं, रस रक्त आदि धातुओं के प्रशस्त निर्माण को बढ़ाती हैं, मेमोरी, मेद्य, धी, धृति ऐसे गुणों को बढ़ाने वाली होती हैं, बुढ़ापे व रोगों को हमसे दूर रखती हैं, शारीरिक और मानसिक क्षमता से अधिक कार्य करने की हमको जो है शक्ति प्रदान करती है। जितने भी शारीरिक तंत्र या ऑर्गेनिक सिस्टम्स हैं उनके लिए बल्य या टोनिक का कार्य करती है, व्याधि क्षमता को बढ़ाती है यानी इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं और ओज को बढ़ाने वाली होती हैं। जितनी भी धातुएं उनका जो सार होता है ओज उसे ये बढ़ाने वाली होती हैं। तो ये सभी रसायन औषधियां होती हैं। अब जो रसायन है इनके 3 भेद बताए गए हैं, काम्य रसायन, नैमित्तिक रसायन और आजसिक रसायन। काम्य रसायन जो होते हैं तो शरीर में बुद्धि है, मेधा है, इनको बढ़ाने के लिए, इनको बढ़ाने की कामना से जिन भी औषधियों या द्रव्यों का सेवन किया जाता है वो काम्य रसायन होते हैं, जैसे शंख पुष्पी, मंडूकपर्णी, ब्राह्मी आदि का सेवन। नैमित्तिक रसायन किसी व्याधि विशेष या रोग विशेष को नष्ट करने के लिए जिन भी औषधियों द्रव्यों का सेवन किया जाता है वो नैमित्तिक रसायन कहलाते हैं, जैसे भल्लातक, शिलाजीत आदि का सेवन। आजसिक रसायन वो हैं जिनका निरंतर आप सेवन करते हैं, जैसे दूध है, घृत है आदि। अब देखिए, क्लासिकल टेक्स्ट में जो रसायन सेवन का वर्णन आया है और उसकी जो विधि बताई गई है, कुटी प्रावेशिक विधि और द्रोणी प्रावेशिक विधि, वो अभी के वर्तमान में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जहां रसायन का वर्णन क्लासिकल टेक्स्ट में आया है वहां कहा गया है कि इस तरीके से जो रसायन का वर्णन है वो ऋषियों के लिए है, जो ग्राम्य कार्यों में लिप्त रहते हैं, यानी कि जो एक साधारण जो मनुष्य के जीवन जीते हैं उनके लिए इस तरह से रसायन का सेवन नहीं है। या फिर रसायन सेवन करते हुए आपको और बहुत सारे कार्य करना पड़े, आपके पास समय नहीं है, तो भी आपके लिए रसायन का सेवन नहीं है। और यदि आत्मा पवित्र नहीं है, यानी कि मानसिक शुद्धि, मन की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है, तब भी रसायन का सेवन जो है वो साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। अब आप पूछेंगे कि फिर इसमें हमारा क्या फायदा है, तो हम अब उसी पॉइंट पे आते हैं कि वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में रसायन का सेवन किस तरह से किया जाए, तो हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले रसायन सेवन करने से पहले बॉडी की शुद्धि यानी कि शोधन, बॉडी प्यूरिफिकेशन अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद ही यही है कि जो रस से लेकर के जो 7 धातुएं शुक्र तक बनती हैं या जो बॉडीली टिश्यूज हैं उनका हमको बेस्ट प्रोडक्शन चाहिए। तो अगर किसी भी एक चैनल में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके बाद जो आगे है सिक्रेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, आगे की धातुएं वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं बन पाती, इसीलिए बॉडी प्यूरिफिकेशन आवश्यक है। तो पहला है, शुद्धि के लिए पंचकोल चूर्ण का सेवन किया जा सकता है। तो 5 ग्राम सुबह में, 5 ग्राम शाम में सेवन किया जा सकता है। और कोष्ठ की शुद्धि तक
3 से 7 दिन तक इसका सेवन किया जा सकता है। दूसरा जो शास्त्रीय शोधन का तरीका है, उसके लिए हरड़, सेंधा नमक, आंवला, गुड़, मीठा वच, वाय विडंग, पिपली, सौंठ, हल्दी, इन सभी को समान मात्रा में आप लेकर के इनका चूर्ण बना लें और 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसका सेवन करें और 3 से 7 दिन तक, जब तक आपकी कोष्ठ की शुद्धि होती है, आप इसका सेवन करें। अब बात करते हैं कि कौन सी औषधियां जो हैं वो रसायन की तरह प्रयोग की जा सकती हैं। तो जितनी भी औषधियां यहां मैं आपको बताऊंगी वो सभी त्रिदोष शामक प्रभाव वाली होती हैं। त्रिदोष शामक से मतलब है कि वात, पित्त, कफ तीनों दोषों पे अच्छा इफेक्ट उनका होता है। बिना किसी चिंता के सभी लोग जो है उनको प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हरितकी, आंवला, गुडुच्ची, अश्वगंधा, शतावरी, मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, मुलेठी, विदारी कंद, ऐसी औषधियां हैं जिनका प्रयोग आप रसायन के रूप में, चूर्ण के रूप में या फिर अन्य किसी फॉर्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश रसायन है, हरितकी रसायन है, इन सब का नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये रोग के हिसाब से अधिक प्रचलन में है। जैसे सर्दियों में च्यवनप्राश का प्रयोग आपने बहुत सुना है कि सर्दी खांसी में अच्छा रहता है, बच्चे बूढ़ों के लिए काफी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह कार्य करता है। तो इन सबको भी आप रसायन के रूप में लगातार प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए ये सभी जो औषधियां मैंने आपको बताई हैं, रसायन का डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए 40 के बाद यानी कि 40 वर्ष की उम्र के बाद इनको क्या है, लंबे समय तक एटलीस्ट 1 साल तक बिना किसी डिसकंटिन्यूएशन के आपको इनको सेवन करना होता है, तब इनका डिजायर्ड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब जब आप ये रसायन सेवन कर रहे हैं, मीन्स इन औषधियों का प्रयोग आप आफ्टर 40 की आपको कोई रोग ना हो, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की दृष्टि से कर रहे हैं, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो है, जब भी हम इन रसायनों का प्रयोग कर रहे हो तो जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारी पाचका अग्नि है, उसको ध्यान में रख करके इनका सेवन करना है। जैसे मान लीजिए आप ब्रह्म रसायन का सेवन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि जैसे आपने उसकी 20 ग्राम मात्रा खा ली है और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट, लंच और जो आपका डिनर है वो प्रॉपर कर रहे हैं बट आपको भोजन पचाने में दिक्कत हो रही है। तो उस समय आपको क्या करना है, यदि आप 20 ग्राम ब्रह्म रसायन का सेवन मॉर्निंग में कर रहे हैं और अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, यानी कि आपको अपनी अग्नि को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसी तरह से यदि आप औषधियां जो भी सेवन कर रहे हैं, जैसे आप लगातार आंवला का सेवन कर रहे हैं, हो सकता है आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी हो, आपकी जो अग्नि है वो बढ़े, तो उसी अनुसार आपको अपनी डाइट को भी एडजस्ट करना है। इसके अतिरिक्त अहितकर आहार विहार का त्याग करना है, उनका बिल्कुल सेवन नहीं करना है। अब अहितकर आहार से क्या मतलब है, जितना भी स्पाइसी बासी फूड है, फ्रोजन फूड है, बहुत अधिक तेल वाला फूड है, ये सब आपको नहीं खाना है। और आप सबको पता है कि क्या हमारे लिए अच्छा फूड नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तो उसको आपको नहीं खाना है या बहुत कम खाना है। बिल्कुल सिंपल, सादा और सात्विक जो गुणों वाला खाना है वो आपको खाना है। और यही डिफिकल्ट है कि लगातार 1 ईयर तक ये कैसे हो। इसी तरह से विहार में भी कि आप एक तो जो है रेगुलर आपकी एक्सरसाइज, जो भी व्यायाम, योगा, जिस भी तरह का आप करते हैं, रनिंग करते हैं, उसको आप करते रहें। रात में बहुत देर तक जागना है वो ना करें, सुबह बहुत लेट तक उठना है वो ना करें, टाइम से सोना, टाइम से उठना, आपके जो भोजन का समय है वो भी जो है आपको सही तरीके से, यानी कि रात में बहुत लेट तक भोजन नहीं करना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो मानसिक शुद्धि या मन की शुद्धि है, उसके लिए देखिए मेडिटेशन का अभ्यास किया जा सकता है, प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। अगर कोई ग्रंथ आपको पसंद हो, उपनिषद है जो, या जो भी शास्त्रीय या ग्रंथ आप पढ़ते हैं, उनको आप जो है अध्ययन में लाएं। इसके अलावा जो भी बुक्स आपको पसंद है, एक रूटीन में जो है आप बुक्स पढ़ने की आदत डालें। अब देखिए शास्त्र में एक योग आया है त्रिफला रसायन, और ये सेवन किया जा सकता है, मतलब हम जो आम आदमी हैं हम भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमको क्या चाहिए, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों जो त्रिफला के घटक हैं वो हमको चाहिए। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको क्या करना है, 1 हरड़ के बराबर चूर्ण यानी कि 3 से 5 ग्राम का चूर्ण जो है आप शहद में मिला के चाट सकते हैं या
पानी से ले सकते हैं। उसके बाद भोजन से जस्ट पहले, यानी कि जो आप लंच करते हैं उससे जस्ट पहले आपको 2 बहेड़ा के बराबर चूर्ण, यानी कि 3 से 6 ग्राम के आसपास पाउडर, वही सेम आप शहद में मिला करके या पानी के साथ ले सकते हैं। और सायंकाल के भोजन के बाद आपको 4 आंवले के बराबर चूर्ण, सेम तरीके से आप शहद में मिला के चाट सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। और ऐसा आपको लगातार 1 साल तक करना है, तब ये रसायन इफेक्ट लेके आता है, यानी कि आपको बीमारियों से बचाता है, प्रिवेंटिव इफेक्ट वाला होता है। तो एक्चुअली शरीर में बहुत सारी चीज़ों को क्या है, हम छोटी छोटी जो है चीज़ें चलती रहती है और उनको इग्नोर करते रहते हैं। उनको करेक्ट करने के लिए एटलीस्ट इतना समय तो चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर एटलीस्ट 1 साल बोल रही हूँ। तो आप इसको सेवन करें। तो आज हमने बात करी कि 40 के बाद रसायन का प्रयोग क्यों आवश्यक है, किस तरह से रसायन का प्रयोग किया जा सकता है और किस तरह से ये रसायन हमें रोगों से बचाते हैं, एज ए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अन्य क्या औषधियां या मेथड आयुर्वेद में बताए गए हैं जिन्हें हम एज ए रसायन प्रयोग में ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।